27 अक्टूबर 2013 पटना के गांधी मैदान में एक रैली हो रही थी। मंच पर लोग जब भाषण दे रहे थे, लेकिन जहां भीड़ थी वहां पर पीछे से कहीं धुआं उठा। पटाखे जैसी आवाज थी तो लोगों को कुछ समझ नहीं आया। मंच पर खड़े नेताओं ने लोगों को काबू करने के लिए बोल दिया कि खुशी में लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। ये पटाखे नहीं, बम की आवाज थी। पटना में उस दिन लगातार बम फट रहे थे और इन बमों की आवाज के बीच तब के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने उस रैली को संबोधित किया था। चुनावी किस्सों में आज बात 2013 की उस रैली की होगी जो बमों के बीच हुई थी। नरेंद्र मोदी की उस चुनावी सभा में कुछ लोगों की मौत हुई थी, वहीं धमाका करने वाले आतंकियों को फांसी की सजा भी हुई थी। उस लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी का क्रेज चरम पर था। लोग उन्हें सुनना चाहते थे। ऐसे में गांधी मैदान सुबह 10 बजे से ही खचाखच भरने लगा था। लेकिन तब किसी को मालूम नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। जब गांधी मैदान में भीड़ आने लगी तो मंच से कोई न कोई नेता भाषण दे ही रहा था। नरेंद्र मोदी को आने में अभी वक्त था, लेकिन उसी वक्त पटना के रेलवे स्टेशन पर एक धमाका हुआ जो गलती से हो गया था। उस वक्त बिहार के डीजीपी रहे अभयानंद ने एक इंटरव्यू में विस्तार से इसके बारे में बताया था। रेलवे स्टेशन के 2 बाथरूम में आतंकी बम लगा रहे थे। जिस वक्त वो बम में टाइमिंग सेट कर रहे थे, उसी वक्त एक बम गलती से फट गया। ये गलती आतंकियों की प्लानिंग पर पूरी तरह भारी पड़ गई थी, क्योंकि उनका जो प्लान था वो फेल हो गया था। एक आतंकी वहीं घायल रहा, दूसरे को बाहर पकड़ लिया गया। लेकिन ये उस दिन हुए बम ब्लास्ट की शुरुआत ही थी, क्योंकि इसके बाद पूरे दिन में कुल जमा 8 धमाके हुए, जिसमें से 5 तो गांधी मैदान के अंदर ही थे। गांधी मैदान में सीरियल बम ब्लास्ट उस वक्त हुआ था जब हुंकार रैली शुरू हुई थी। हालांकि भाजपा के नेताओं ने मंच को संभाले रखा और भगदड़ ना हो इसकी वजह से कहते रहे कि आम लोग दिवाली मना रहे हैं। तब भाजपा के शाहनवाज हुसैन ने मंच को संभाल रखा था। न्यूज चैनल्स पर दिखाया जा रहा था कि किस तरह रैली में से धुआं उठ रहा है, कैसे लोग हाय तौबा मचाए हुए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद रैली रुकी नहीं, क्योंकि गांधी मैदान इतना बड़ा था कि पीछे क्या हो रहा है आगे खड़े लोगों को मालूम पड़ ही नहीं रहा था। दोपहर को करीब 1:30 बजे नरेंद्र मोदी ने उस रैली में अपना भाषण दिया। ये उनके आम भाषणों से छोटा था, लेकिन जिस माहौल में ये स्पीच दी जा रही थी वो काफी अहम हो गई थी। रैली के बाद भी गांधी मैदान में ब्लास्ट हुआ था। नरेंद्र मोदी के भाषण से पहले भी मैदान में अलग अलग हिस्सों में बम धमाके हो चुके थे। इस ब्लास्ट को लेकर काफी राजनीति भी हुई, क्योंकि तब मोदी प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और राज्य में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, जो बीजेपी का साथ छोड़ चुके थे। इस ब्लास्ट की पूरी जिम्मेदारी इंडियन मुजाहिदीन ने ली थी। कई आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। एनआईए की कोर्ट ने इस मामले में साल 2021 में फैसला सुनाया था। तब कुल 9 आतंकियों को सजा हुई थी, जिसमें से 4 को फांसी, 2 को उम्र कैद और बाकियों को भी कुछ सजा सुनाई गई थी। 2013 की उस हुंकार रैली को बीजेपी की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक रैलियों में से एक माना जाता है। जिससे जुड़े इस किस्से में इतना ही। लोकसभा चुनाव से जुड़े बाकी किस्से लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे। अगर आप भी कोई किस्सा सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।